गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और लगातार बच्चों के, पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के और बच्चों के छोटे बड़े भाई बहन कई किस्म की क्वेरीज करते हैं और मैं भी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको बताता रहता हूँ। मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात बता दूँ कि मैंने बच्चों को कहा था कि अगर कोई क्वेरीज है तो पूछें। तो बहुत सारे बच्चों के सवाल आए जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजा, अपना कैंडिडेट ID वगैरह बताया और उन बच्चों का जो कॉन्फ्रेंस में आ गए उनके तकरीबन हमने कोशिश किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को नहीं किया क्योंकि बहुत सारा रिस्पांस रहता है बच्चों का। नंबर 2 जो है, मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि 9419144030 व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप मैसेज डाल दिया करें, जवाब मिले या ना मिले, लेकिन उन पॉइंट्स को लेके मैं वीडियो डाल देता हूं। और साथ में मैंने आपको कहा कि दूर दराज जगह हर जगह जवाब देना मुश्किल होता है, तो इसलिए आप अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM एंड मोटिवेशन ये यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करके रखो, मैक्सिमम शेयर करो और इसको फॉलो करते रहो और अच्छा लगे लाइक करो, ताकि आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास रख सकें। ये असल में कोई चैनल नहीं है, ये बच्चों का ही बनाया हुआ एक प्रोग्राम है जिसमें हम फैमिली के साथ भी एक घर की तरह बैठ के डिस्कस करते हैं। एक बात आपको इम्पॉर्टेंट बतानी है, नंबर 2, कि अब आपको जैसे बोला था कि एज़ पर शेड्यूल 25 को एक रैंक का आपको पता लग जाएगा कि कहाँ स्टैंड करते हैं आप लोग। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल 19,000 प्लस के करीब रजिस्ट्रेशन हुई है फॉर द सेशन 23-24, और इसमें जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हैं उनका नंबर भी 15,000 प्लस है। तो इम्पॉर्टेंट है जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए हैं। तो इसलिए आप समझ जाएं कि 15,000 प्लस स्टूडेंट्स का 5,000 सीट्स के लिए कंपटीशन है। ये इधर उधर की जो बातें हैं कि इतने नंबर से आपको सीट मिल जाएगी, बहुत सारे लोग राय देते रहते हैं, बहुत सारे बच्चों ने ही बताते हैं कि उन्होंने कहा लास्ट डेट हो गई, सिलेक्शन भी हो गई। ऐसे इधर उधर की जो हैं ये कई बार बच्चों में उथल पुथल पैदा करके कुछ एजेंट लोग भी बच्चों को खराबी पैदा करते हैं। आपको कहीं भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, सीधा AICT की ऑफिशियल वेबसाइट है www.aict-india.org, उसमें जो भी अपडेट है देखा करो। और हम भी कोशिश करते हैं जितना आपको हो सकता है कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें। तो इसलिए आप कहीं किसी तरीके से परेशान मत होइए, गुमराह मत हो जाइए, बाद में मत बोलिए कि हमें ऐसी परेशानी हो जाए। उसके साथ आपको मैं ये बता दूं कि जो 15,000 प्लस का जो बच्चों का है उसमें बच्चे पूछते रहते हैं कैसे कैसे होगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि EVS वाले जो बच्चे हैं वो 500 प्लस के हैं और ओपन में जो है वो 7,300 प्लस के हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी 92 या 90 प्लस के तकरीबन है। और जो शेड्यूल कास्ट हैं 1,700 हैं। शेड्यूल ट्राइब जो हैं वो 2,100 प्लस हैं। इसी तरह से SC BC वाले 3,400 प्लस हैं। ये अब आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि ये कैटेगरी की पोजीशन है और आपको रैंक भी पता चल जाएगा। ठीक है, 15,000 में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। नंबर 3 फिर रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन का जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर SC वालों का 8% है तो आपको पता है कि जनरल कोर्सेज में सीट्स हैं 2070, प्रोफेशनल में 2830 और मेडिकल में है 100। तो अगर आप एक देखें, अगर जनरल कोर्स का ही देखें, अगर उसकी 2070 हैं तो उसका 8% जो सीट होंगी वो SC वाली। इसी तरह जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो रिजर्वेशन रूल लगती है कि हर कैटेगरी के कितने कितने परसेंट हैं, ठीक है ना, SC के कितने परसेंट हैं, ST के कितने परसेंट हैं, जो भी उसमें रूल हैं उसके हिसाब से जो है आपको जो वर्टिकल ऑर्डर में उनका रिजर्वेशन बनता है वो सारा इसी हिसाब से। जैसे प्रोफेशनल की 2,830 हैं तो उसका 8% निकाल लीजिए SC वाले। इस तरह ST वाले अपनी परसेंटेज निकाल लें। जो अपना पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका तो चलता है 4% जो भी है उसका हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन आएगी उसमें उस वक्त वही उनका हिस्सा भी है। तो सारी चीज़ें जो है SC BC का भी आपको पता लग गया है। तो ये मेरा कहने का मतलब कि आप सारी एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कहाँ मैं आने वाला हूँ, कहाँ नहीं आने वाला हूँ। हाँ, ये भी एक बात याद रखें कि अगर आप ये देखते हैं कि उस 8% में मैं तो नहीं फिट बैठ रहा हूँ और वो तो ऊपर ही हो गया, तो ये भी याद रखें कई बार अच्छा स्कोर होने के बाद भी बच्चा चॉइस फिलिंग ऐसी कर जाता है कि वो रह जाता है और थोड़ा उससे कम नंबर वाला सीट निकाल लेता है। तो ये भी एक बड़ा है कि आप कौन सा कॉलेज चुनते हैं, कौन सा आप कोर्स चुनते हैं और क्या आपकी कैटेगरी क्या है, आपका 12th के मार्क्स कितने हैं। जब इन 4 चीज़ों को आप गौर से देखेंगे और ये सारी चीज़ें भी देखेंगे और बैठ के आप पूरा दिमाग लगा के
अगर आप ना कैलकुलेट करेंगे आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और आगे आप निकलें 100 के करीब आप कॉलेजेस जो हैं वो चॉइस जो हैं उसकी कर सकते हैं। आप 100 कॉलेजेस चुनें, और अगर किसी बच्चे ने 2 कोर्स रखे हैं, बीएससी नर्सिंग भी है और बीएससी भी रखी है, तो दोनों के डाल के 100 कर सकता है। ठीक है, चाहे वो पहले 25 रख ले नर्सिंग के, फिर 25 रख ले जनरल बीएससी के, फिर 25 कर ले ऐसे, तो जो उसका ऑर्डर है वो इसमें कर सकता है, उसमें दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में पूछा था। तो ये उसकी जो है मेरिट के हिसाब से होगा, और ये सिलेक्शन जो है, कोई भी आपको गुमराह करे कि ऐसे सीट दिलवा देंगे, ऐसे कर देंगे, समझो वो आपको गलत बता रहा है और फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि इसमें बिल्कुल कंप्यूटराइज ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। कोई किसी का नंबर आगे पीछे नहीं कर सकता है, ये बात आपको मैं पक्की बता दूँ। फिर भी अगर कोई आपको ऐसा खबर लगती है या ऐसा कुछ होता है, आप ज़रूर हमें बताएं। हम तो पब्लिकली फिर उस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है बच्चों चॉइस फिलिंग का मसला। और अब बच्चों की है सबसे बड़ी बात कि सर चॉइस फिलिंग कब खुलेगी। अब बच्चे जब है, जैसे अभी ये टेंटेटिव आपको मेरिट का जो रैंक आप कहाँ स्टैंड करते हैं पता लग जाएगा, कहाँ रैंक आता है आपका। और ये 25 को आई डेट दे रखी है, जहाँ जैसे ये प्रोसेस 25 को होता है, तो उसके बाद क्या होता है, अगले 5-6 दिन तक तकरीबन चॉइस फिलिंग का भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे पूछते रहते हैं कि सर क्या होगा, बहुत परेशान हैं, उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें बहुत सारे लोग देते रहते हैं ऐसे कि क्या बनेगा कैसे बनेगा। तो अब बच्चों का अब उनका भी रिज़ल्ट निकलने वाले होंगे, सारा जो प्रोसेस है। लेकिन ये मतलब कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन जो है चॉइस फिलिंग का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों के अंदर, और उसके अंदर जो है लेटरल एंट्री वालों का भी हो जाएगा। तो ये परेशानियां इधर उधर की अफवाहें मत सुनिए आप, ये बड़ा क्लियर है। हाँ, 2-4 दिन कभी प्लस माइनस हो जाते हैं, जैसे आज बोलते हैं एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है, तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये पक्का है, अब बच्चों को ये है कि सर हम एडमिशन कहीं और ले लें तो कैसे होगा, कहीं ये ना हो कि इधर भी ना मिले उधर भी ना मिले, कितना लेट हो जाएगा। ऐसा बच्चे ये जो अभी मेरिट का आ जाएगा 5-7 दिन तक, आपको चॉइस फिलिंग का 2-4 दिन प्लस माइनस करके शुरू हो जाएगा, फिर 6-7 दिन उसमें रहेंगे, फिर उसके बाद 1-2 दिन में आपका मेरिट का लिस्ट का आ जाता है, फिर उसके बाद आपका फ्रीज़ करके आप ज्वाइनिंग करते हैं, और ज्वाइनिंग का उनको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, कॉलेज से वेलकम लेटर मिल जाता है, अगले 5-10 दिन तक फिर आपको ज्वाइनिंग का भी हो जाता है। तो ये कोई बड़ा इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है मसला, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं। ठीक है, थोड़ा बच्चों को कैरियर की बात है, वो देखते हैं बाहर कहीं हुए। और अच्छा, कुछ बच्चों ने ये भी करते हैं कि अगर कहीं एडमिशन पहले हो रही है, इवन लोकल जहाँ भी हो रही है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में या कहीं भी, तो वो अपनी सीट एक रख लेते हैं एडमिशन के। और क्या है कि इतनी देर में देखते हैं PM++ का निकल गया, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का मसला बन जाएगा फीस का, तो लेकिन वो अपने आप को एक सेकंड प्लान भी बना के रखते हैं। तो वो डिपेंड करता है, बच्चे को लग जाता है पता कि मेरी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है कितनी नहीं बन रही है। तो वो भी एक आपके पास है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और जो बच्चे बाहर, उनका पहले भी बताया था कि आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लेकिन उसके साथ ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS में भी पूरा रजिस्ट्रेशन का उसका भी पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। जिन्होंने PM++ के बच्चों ने दिया हुआ है यहाँ चॉइस फिलिंग करेंगे, जो उनका वहाँ पे होगा वो लिस्ट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी शेयर कर दी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उसमें प्रोसेस में रखें। और CUT का जो है आप उनका भी आपको बता के रखा है, जब बच्चों ने जिन्होंने किया है, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर वाले हैं। लेकिन जो कॉलेजेस हैं, बड़े बच्चे लिस्ट बना रहे हैं अपनी अपनी जगह 100 के, लेकिन ये बताना ज़रूरी है आपको कि कॉलेजेस बड़े, कई लोग जो हैं वो ऐसे आगे पीछे से लिस्ट बता रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़ा क्वालिटी फोकस्ड होता है कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस हों, बच्चे को ऐसा कॉलेज मिले जिसका NAC का ग्रेड जो है 3.0 या उससे ज़्यादा हो, ऐसे कॉलेज हों, बच्चों की कोशिश की जाती है। NIRF के जो टॉप 100 कॉलेजेस हैं ऐसे कॉलेज हों, या NBA का भी कम से कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो जो 50% जिनके कोर्सेज NBA एक्रीडेशन उनकी हुई हो। मतलब ऐसे क्वालिटी पर फोकस रहता है और अच्छे इंस्टीट्यूशन है, इसलिए उनमें कंपटीशन भी फिर बढ़ता है। ये एक बच्चे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि अपने लेवल पे एडमिशन, हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर कोई अपने लेवल पे एडमिशन लीजिए तो इस साल से उसका एक रखा गया था कि अपने लेवल पे बच्चा, लेकिन वो देखना है कि वो क्वालिटी एजुकेशन के पैरामीटर पूरे करता हो, मेरिट भी आपका उसके साथ ही हो, ये भी बातें देखी जाती हैं। बाकी ऑन योर ओन में एडमिशन बच्चे जो IIT NIT में JEE मेन एडवांस करके जो वगैरह लेते हैं नेशनल लेवल के जो
जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं उनमें ही है। ऐसे अगर कोई बच्चा अपने ही लेवल पे कहीं एडमिशन ले लेता है तो फिर उसको भी कोई स्कॉलरशिप का बाहर से अगर कोई ऐसे करता है तो वो उसका जो है वो फिर इस गलतफहमी में मत रहे कि फिर स्कॉलरशिप के बारे में बड़ा क्लियर है। ऑन योर ओन में जो एडमिशन लेते हैं उनको भी ये फ़ीस का क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं बाकी सारे स्ट्रक्चर की। तो ये आपके सामने पिक्चर है। चॉइस फिलिंग में फोकस करिए, आप टेंटेटिव लिस्ट बनाइए, गूगल करके कॉलेज ढूंढिए और उनके देखिए पैरामीटर्स के हिसाब से और उनकी प्लेसमेंट देखिए, उनका पिछले रिज़ल्ट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एकेडमिक्स देखिए, फैकल्टी देखिए। सारे बच्चे लगे हुए हैं खोज में। भले ही उन कॉलेज में से कुछ कॉलेज वहाँ नज़र ना भी आए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने 100 चुन लिए उनमें से अगर 30 भी आ जाएंगे तो कम से कम चॉइस फिलिंग के वक्त वो टाइम आपका बच जाएगा और साथ में डिटेल आप एलिजिबिलिटी पता कर लेंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सो फोकस ऑन दिस, वेरी सून यू विल हैव दिस प्रोसेस और एक वेल इन टाइम एक पूरा भी कंप्लीट हो जाएगा ताकि आपको पढ़ने का और बराबर ज्वाइन करने का मौका भी मिल जाए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, माय गुड विशेस। और फिर एक बार कह रहा हूं कि आप अजीत अंग्राल PM++ एंड मोटिवेशन सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको एक साथ ही इन्फॉर्मेशन दी जाए। माय गुड विशेस, ऑल द बेस्ट, गुड डे।